हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी हब पर स्वागत है। हम लोग रीजनिंग में रैंक पढ़ रहे हैं। रैंक आज स्टार्ट करेंगे, ये एक नया चैप्टर है। इससे पहले हम आपको एसएससी सीएचएसएल का बारे में बताना चाहते हैं। एसएससी सीएचएसएल का 6 दिसंबर से फॉर्म अप्लाई हो रहा है और 4 जनवरी तक होगा। तो जो लोग इसका फॉर्म अभी नहीं भरे हैं वो इसका फॉर्म अप्लाई कर दें। 4500 पोस्ट आया हुआ है। तो जो लोग इसका फार्म अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग फार्म अप्लाई कर दें। और एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट अब तैयारी करें, क्योंकि उनका भी हमने बता दिया ऑलरेडी कि उनका एग्ज़ाम 10 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अब चलिए हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। रैंक का हिंदी क्रम होता है। रैंक का कहते क्या है, रैंक होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कुछ व्यक्ति या कुछ वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष जो उसका स्थिति को हम तय करते हैं या उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, वही क्रम कहलाता है। जैसे मान लीजिए यह 5 विद्यार्थियों का एक समूह या एक कतार में है और इसमें श्याम यह जो है यह श्याम है। इसका स्थिति तय करना कि यह लेफ्ट से कितने नंबर पे है, लेफ्ट से तीसरे नंबर पे है, लेफ्ट से तीसरे नंबर पे है, और राइट से भी क्या है, राइट से भी तीसरे नंबर पे है। ये जो स्थिति हम तय कर रहे हैं यही रैंक कहलाता है। अब रैंक पर आधारित कई प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से हम पहला टाइप प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए जो कि आगे पढ़ते हैं। देखिए पहला टाइप का प्रश्न यह है कि पहले टाइप के प्रश्न में पूछा यह जाता है कि कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर हमने बताया था कि यह एक व्यक्ति है, यह भी एक व्यक्ति है, यह भी एक व्यक्ति है, और यह भी एक व्यक्ति है, और यह 5 व्यक्ति हैं। जैसे मान लीजिए यह युधिष्ठिर हैं, यह भीम हैं, यह क्या है, अर्जुन हैं, यह नकुल हैं, और यह सहदेव हैं। अब कहा जाए कि अर्जुन की स्थिति दे दिया हो, क्या दे दिया, अर्जुन की स्थिति दे दिया है कि अर्जुन लेफ्ट से तीसरे नंबर पे हैं, और अर्जुन राइट से भी क्या है, राइट से भी तीसरे नंबर पे हैं, 1 2 और 3 तीसरे नंबर पे राइट से भी हैं। कहा जाए कि अर्जुन लेफ्ट से भी तीसरे नंबर पे हैं और राइट से भी तीसरे नंबर पे हैं, तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो इसका तरीका यह है कि लेफ्ट से भी हम देख लेंगे और राइट से भी स्थिति इनका देख लेंगे, और उसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे। यही क्या हो जाएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला या ट्रिक, जो भी समझिए, ये फार्मूला हो जाएगा। यही फार्मूला से हम क्या करेंगे, कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करेंगे। एक दूसरा कंडीशन भी इसमें होता है। वो दूसरा कंडीशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन ये होता है कि जैसे देखिए 6 व्यक्तियों का समूह दिया हुआ है, 6 विद्यार्थियों का समूह दिया हुआ है, 2 2 4 1 5 1 या 6, और यह व्यक्ति जो है ना, इसका लेफ्ट से इसका इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ लेफ्ट से कि यह दूसरे नंबर पे है, इसका दिया हुआ है इस व्यक्ति का राइट से, राइट, ये राइट है ना, राइट से इसका दिया हुआ है कि ये किस नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो यह दूसरे नंबर पे है और यह तीसरे नंबर पे है, और इसके बीच में गैप कितना है, इसके बीच में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो अगर यह मालूम होगा तो इस सिचुएशन में भी हम कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बाएं तरफ से जो बैठा व्यक्ति है, बाएं तरफ से जो बैठे व्यक्ति हैं वह लिख लेंगे लेफ्ट, और जो दाएं तरफ से बैठा व्यक्ति, रुकिए थोड़ा सा साफ, ये थोड़ा सा साफ नहीं हो रहा, तो पिछला पेज पर ही हम लोग लिख चलते हैं समझने के लिए इसको। देखिए यहाँ पर हमने 7 व्यक्ति लिया है, एक व्यक्ति, हमने यहाँ पर कितना व्यक्ति लिया है, 7 व्यक्ति लिया है। तो यह क्या है, लेफ्ट से दूसरे नंबर पे है, और यह क्या है, यह राइट से कितने नंबर, तीसरे नंबर पे, और इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। इसका फार्मूला यह होगा कि कुल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए जो ये लेफ्ट से व्यक्ति है यह लिख लेंगे, और जो ये राइट से व्यक्ति हैं उसको भी जोड़ देंगे, और उसके बाद इसके बीच में जो व्यक्तियों की संख्या है ना, यह इसको भी लिख लेंगे। मतलब यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं, तो इसका भी क्या करेंगे, ये भी लिख लेंगे कि दोनों व्यक्तियों के बीच की संख्या
तो इसको n लिख लेंगे और इसको t लिखेंगे। अब इसको t लिख लेंगे। तो यही सूत्र हम लोग प्रयोग करेंगे। इसी सूत्र के माध्यम से क्या होगा, हमारा पूरा प्रश्न सॉल्व होने वाला है। कम से कम यह जो टाइप दिया हुआ है, यह कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का जो रैंक में जो यह टाइप होता है, यह इन्हीं दो फार्मूलों की सहायता से पूरा सॉल्व होगा। चलिए अब हम लोग प्रश्न सॉल्व करते हैं। देखिए, यह प्रश्न दिया हुआ है कि लड़कियों की एक पंक्ति में क्या दिया हुआ है, लड़कियों की एक पंक्ति में किसी भी तरफ से, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी, मतलब क्या दिया हुआ, किसी भी तरफ से गणना करने पर मेहरून निशा का नंबर क्या है, 11 है। तो बताइए कि पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। मतलब ये टोटल पूछ रहा है, और टोटल निकालने का सूत्र क्या है, लेफ्ट से कितने हैं, क्या रैंक है आपका, और राइट से कितना रैंक है, उसमें से एक घटा दिया जाए। तो इस प्रश्न में दिया हुआ है कि मेहरुन्निसा का जो नंबर है ना, यह 11 नंबर है। चाहे लेफ्ट से आप गणना कीजिए, चाहे राइट से आप गणना कीजिए। तो 11 और 11 कितना होगा, 22। अब 22 में से एक निकालेंगे तो कितना होगा, 21। अर्थात आपका ऑप्शन सी यही सही हो जाएगा। इसी फार्मूले पर हमारा लगा है, ये फार्मूला अभी हमको आपको बताए हैं। चलिए अब अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या दिया हुआ है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि रमन यक्स कक्षा का विद्यार्थी, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें स्थान पे है। ऊपर से 16वें नंबर पे है इधर से, और नीचे से कितने नंबर पे है, 49वें नंबर पे है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो मतलब टी बराबर यल प्लस आर -1, यही हम बताए हैं। तो ये लेफ्ट हम बताए थे। अब इसको आप लेफ्ट को आप टॉप समझिए, और आर राइट को आप नीचे से समझिए। तो इसका मान कितना है, इसका 16 दिया हुआ है। और नीचे से कितना का है, नीचे से आपका है, इसको आप इसे कर लीजिए, इसको अपवर्ड कर लीजिए, इसको डाउनवर्ड, -1। जब ऊपर नीचे का दिया रहेगा तो यह सूत्र यह करेंगे, यह यूज करेंगे। और जब लेफ्ट राइट दिया रहेगा तो इसका यूज करेंगे आप। तो u का मान कितना दिया हुआ है, 16। d का मान कितना दिया हुआ है, 49। 16 में 49 जोड़ने के बाद क्या करेंगे, एक घटा देंगे। तो 16 में 49 जोड़ेंगे तो आपका होगा 55, 65 होता है। अब 65 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, 64 आपका होगा। यही ऑप्शन हो जाएगा। ये बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा। इसमें यह है कि यह दिया हुआ है कि कोई एक रमन नाम का विद्यार्थी है, वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें पे है। ऊपर से क्या है, ऊपर से 16वें स्थान पे है, और नीचे से कितने पे है, नीचे से 49वें स्थान पे है। तो हमने बताया है ऊपर के लिए आप u यूज कीजिए और नीचे के लिए d -1, अर्थात यही आपका सूत्र है। तो u के स्थान पे क्या लिखेंगे, u के स्थान पर 16 रख दिए हैं, और d के स्थान पे क्या रख दिए हैं, 49 -1। और यही फार्मूला यूज करके हम ये प्रश्न सॉल्व किए हैं। आपका आंसर आएगा 64। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है एक कच्चे के लड़के एक लंबी पंक्ति में खड़े हैं। रहीम पंक्ति के दोनों ओर से 29वें स्थान पर खड़ा है। रहीम क्या है, एक रहीम है नाम का लड़का है, जो दोनों ओर से, मतलब इधर से भी 29वें है और इधर से भी गणना करने पर 29वें है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके बाद कह रहा है कक्षा में टोटल विद्यार्थी की संख्या, तो यल प्लस आर -1 ये यूज करेंगे। अभी यहाँ पर यल का मान भी 29 है और आर का वैल्यू भी 29 है, तो 29 दोनों जगह रख देंगे और उसके बाद -1 कर देंगे। 29 और 29 कितना होगा, 58 होगा। 58 में से एक घटाएंगे कितना आएगा, 57 आएगा। अर्थात यही आपका ऑप्शन बी आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। लड़कियों की पंक्ति में माया बाएं से 13 है। माया नाम की एक लड़की है। माया क्या है, बाएं से इधर से 13 नंबर है इसका, क्या है, 13 नंबर है। और मौली जो दाएं से
दाएं से इधर से मतलब राइट से, क्या इसका रैंक 23 है, 23 है। माया दाएं देखिए माया जो दी है, माया कौन है, माया यह है, यह क्या है, माया है, यह क्या है, मौली है, यह क्या है, मौली है। ठीक है, यह माया है, यह मौली है। कह रहा है कि माया जो है, माया के दाएं से तीसरे नंबर पे है, मतलब ये माया है, माया से तीसरे नंबर पे है, मतलब 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, मतलब इनके बीच में कितने व्यक्ति हैं, इसके बीच में 2 लड़कियां हैं। तो हमको यह वाला सूत्र अब यूज करना पड़ेगा टोटल में। इधर से लेफ्ट से इसका रैंक क्या है इस व्यक्ति का, इधर से राइट से इस व्यक्ति का रैंक है, इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो पहला हो गया लेफ्ट से इस व्यक्ति का स्थान क्या है 13, और इस दूसरे व्यक्ति का इधर राइट से क्या स्थान है 23, और इन दोनों के बीच कितनी लड़कियां हैं 2, सब जोड़ देंगे। अब 13 और 23 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 और 23 आपका होगा 13 10 23, 23 23 33, 33 3 36, 36 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 होगा। अर्थात आपका ऑप्शन ए यही सही हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए एक बार और फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि माया जो है, माया नाम की लड़की जो है ना, यह माया है, यह क्या है, माया है, और इसका रैंक क्या है, इसका लेफ्ट से जो है ना रैंक आपका 13 है। इसी प्रकार यह लड़की जो है, यह लड़की आपकी मौली है, क्या है, मौली, और इसका राइट से इसका राइट से रैंक क्या है, राइट से रैंक 23 है, 23 है, इसका यह 13 है। अब कह रहा है यहाँ माया के दाएं से तीसरे, जो मौली नाम की लड़की है ना, माया के दाएं है, तो माया यहाँ पे है, और माया का दाएं यह है, तो माया के दाएं से किसरे नंबर पे है, माया यहाँ पे है, तीसरे नंबर पे है, तो तीसरा नंबर मतलब पहला नंबर यह हो गया, या दूसरा या तीसरा पे है। तो इसके बीच में कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। हमने एक फार्मूला आपको बताया था टी, कि पहले इधर लेफ्ट से किस व्यक्ति का क्या पोजीशन है, और उधर राइट से उस व्यक्ति का क्या पोजीशन है, और फिर इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, यह वाला सूत्र, यही वाला सूत्र हमको यूज करना है। अब देखिए यल का जो वैल्यू है 13 है, इस व्यक्ति की रैंक क्या है, मतलब स्थान क्या है 13 है, और उसके मौलिक का रैंक क्या है, राइट से आपका है 23 है, 23, और उसके बाद क्या करना है, इन दोनों के बीच कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं। अब यही तीनों जोड़ देना है, यही तीनों जोड़ने के बाद आपका 38 आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यह प्रश्न पूछ रहा है कि एक कक्षा परीक्षा में किशोर का स्थान उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 16वां है, ऊपर से 16वां है और नीचे से 27वां है। एक लड़का है जिसका क्या है, ऊपर से क्या है, ऊपर से 16वां है, मान लीजिए यही लड़का है, वह ऊपर से क्या है, ऊपर से उसका 16वां है, और नीचे से क्या है, नीचे से उसका 27वां है। देखिए इस पर तो हमने सूत्र बताया था कि जब एक ही व्यक्ति की लेफ्ट से और राइट से दोनों से पोजीशन दिया हो, तो उसको टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, उसमें टोटल निकालने के लिए यही सूत्र यूज करते हैं। अब ये दोनों दिया हुआ है, दोनों हम रख लेंगे वैल्यू 16 27 -1, तो 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। अब 15 और 27 जोड़ देंगे, 15 और 27 जोड़ेंगे तो 27 10 37, 37 और 5 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब आगे देखिए दिया हुआ है कि 5 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी थी, 5 विद्यार्थियों ने तो परीक्षा दी ही नहीं थी, तो वह इस में तो शामिल नहीं होंगे। 3 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण थे, यह उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची दिया हुआ था, तो मतलब उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में 42 लड़के हो गए हैं, और 5 लड़के यहाँ क्या हो गए, जो परीक्षा नहीं दिए वह हो गए, और 3 लड़के ऐसे जो अनुत्तीर्ण हो गए। तो इन 5 और 3 को भी जोड़ेंगे हम लोग, क्योंकि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछ रहा है। कुल संख्या का मतलब यह कि जो परीक्षा नहीं दिए उनको भी पूछ रहा है, जो परीक्षा में
अनुत्तीर्ण हो गए उनका भी पूछ रहा है, जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए उनका भी पूछ रहा है। तो यह जो 42 है यह परीक्षा में केवल उत्तीर्ण लोगों का है। अब अनुत्तीर्ण लोगों का भी और जो नहीं दिए उन लोगों की संख्या कितनी है, तो 5 संख्या इसका है, इसका संख्या 3 है, 8 है। अब 42 में क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे, 42 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दिया हुआ है राजू ऊपर से 10वें स्थान पे है और रवि नीचे से 21वें स्थान पे है और उनके बीच 3 छात्र हैं। देखिए यह राजू है, यह राजू है, ये ऊपर से कितने हैं, 10वां स्थान पे है, ऊपर से, ऊपर से। और देखिए यहाँ रवि है, यह क्या है, यह नीचे से 21वें स्थान पे है और इनके बीच में कितनी जगह है, इनके बीच में 3 छात्र हैं, एक छात्र है, 3 छात्र हैं। तो हमने ये सूत्र बताया था, क्या बताया था, टोटल हमने बताया था कि ऊपर से आने वाले व्यक्तियों की संख्या, ऊपर से जो रैंक है वह, और उसके बाद नीचे से जो व्यक्ति का रैंक है वह डी, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों दोनों जो व्यक्ति हैं इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, व्यक्तियों की संख्या यन। तो यू की संख्या क्या है, यू की संख्या 10 है, डी का क्या है, डी का 21 है, और इनके बीच में कितने लोग हैं, बीच में 3 लोग हैं। तो 10 और 21 क्या होगा, 31 होगा, 31 से 3 कितना होगा, 34, अर्थात ऑप्शन डी यही आंसर हो जाएगा। आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से आपको थोड़ा सा ये वाला रिवाइज कर देते हैं। देखिए दिया हुआ है राजू, तो राजू जो है ना ऊपर से कितना रैंक है इसका, ऊपर से इसका 10वां रैंक है, और रवि जो दिया हुआ है, रवि का नीचे से 21वां रैंक है, और इसके बीच में जो है, इसके बीच में 3 स्टूडेंट हैं, यही दिया हुआ है। हमने आपको इसका सूत्र बताया था, ऊपर से आने वाले जो ऊपर से जो लड़का है ना उसका पोजीशन, और जो नीचे से लड़का है उसका पोजीशन, और उसके बाद इसमें क्या करेंगे, दोनों के बीच में जो लड़के हैं उनकी संख्या जोड़ देंगे तो टोटल लड़कों की संख्या मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं भाई। अब देखिए यहाँ यहाँ यू का मान क्या है, यू का मान 10 है, डी का मान कितना है, डी का मान 21 है, और एन का मान कितना है, एन का मान 3 है। अब यही तीनों रख देंगे, यू की जगह क्या है, यू की जगह 10 है, डी की जगह क्या है, 21 है, और एन की जगह पर 3 है, और यही जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 34 ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अब यहीं पे हम लोग क्लास आज का रोकते हैं, अब अगले दिन अगला क्लास लेंगे तो उसमें आगे जो और दूसरे टाइप हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए ओके, थैंक्स।